आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के हुकाम से राबता। IMF प्रोग्राम से मुताल्लिक गुफ्तगू। ज़राए कहते हैं पाकिस्तान के लिए जल्द अच्छी खबर मुतवक्के है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन से भी IMF से फ़ंड्स के जल्द अज जल्द इजरा के लिए राबता किया था। IMF की नुमाइंदा तस्दीक कर चुकी है कि पाकिस्तान ने IMF के 7वें और 8वें मुश्तरका जायज़े की पेशगी शराइत पूरी कर दी। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से फंडिंग की यकीन दहानी के बाद अगली किस्त जारी किए जाने का इम्कान है। $4 अरब की ज़मानती रकम का इंतज़ाम करने के लिए आर्मी चीफ सरगर्म। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में आज भी कमी। इंटरबैंक में डॉलर $2.15 सस्ता हो गया। $1 224 का हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक लोग डॉलर फरोख्त कर रहे हैं। डॉलर की खरीदारी ना होने के बराबर है। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर जाने के बाद उसकी कदर तकरीबन ₹15 कम हो चुकी है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि मुल्क में 25 दिन का पेट्रोल, 30 दिन का डीजल और 6 माह का फर्नेस ऑयल का स्टॉक मौजूद है। आलमी मालियाती इदारों से फंड मिलने की तवक्को से डॉलर गिरा। कुछ गलती हुई जिसे ठीक किया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा फिक्स टैक्स के निफाज में गलतियों का एतराफ़। कहा बहुत सी मामूली और बंद कारोबार भी जद में आ गए हैं। फिक्स टैक्स से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं। दुनिया में बिजली ज़्यादा बनती है तो कारखाने लगते हैं। हमारे यहाँ बिजली से शादी हॉल्स में चमकाया जाता है। कानून का ढांचा अदालत की बजाय असम्बली में ज़ेर बहस आना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि नैब कानून गलत है तो असम्बली में बिल क्यों नहीं लाते? कानून पार्लियामेंट से मंजूर किया है, उसका एहतराम भी ज़रूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इमरान खान के वकील से मुकालमा। कहा तरमीम किसी आईनी शिक से मुतासिर नजर नहीं आ रही। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारी मईशत इस वक्त तबाही के दहाने पर है। अदालत में मफाद आमा को भी देखना है। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि नैब कानून के खिलाफ केस में बुनियादी हुकूक मुतासिर होने का मामला है तो सुनेंगे, वरना अदालत का दायरा कार नहीं बनता। अगर अवाम के पैसे पर करप्शन की गई है तो ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी में आता है। आज जो हुकूमत आई उसने अपने गुनाह माफ़ करा लिए, अगली आएगी वो अपने करा लेगी। अदालत की इमरान खान और वफाकी हुकूमत को तहरीरी मारूजात जमा कराने की हिदायत। नैब से भी तहरीरी जवाब तलब कर लिया। पार्लियामेंट खुद मुख्तार इदारा है। स्पीकर कौमी असम्बली को कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस दिया। इदारे एक दूसरे की हुदूद में मुदाखलत कर रहे हैं। आईन में दिए गए इख्तियारात से तजावुज़ किया जा रहा है। सेनेटर अज़हर अब्बानी का मामला मुश्तरका इजलास में उठाने का मुतालबा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा हमें अपनी खुद मुख्तारी को अदालती या किसी और इदारे की मुदाखलत से महफूज रखना है। जुडिशल कमीशन की ऑडियो जारी करने, खतूत लिखने और प्रेस रिलीज जारी करने की ज़रूरत नहीं थी। बेहतर होता कि ऑडियो पब्लिक करते हुए तमाम मेंबरान से मशवरा कर लिया जाता। रुकन जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन का एतराज़। जुडिशल कमीशन के नाम खत में लिखा कि मुनासिब था कि इजलास के आखिर में मीटिंग मिनट्स में फॉर्मल वोट और हतमी फैसला लिखवा दिया जाता। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस सज्जाद अली शाह कमीशन को खत लिखकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके। इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त इंतखाबात कराने के लिए मुकम्मल तैयार। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्काबंदियों का काम मुकम्मल कर लिया। हल्काबंदियों पर तमाम एतराज़ात भी दूर कर दिए। तमाम कौमी और सूबाई नशस्तों के लिए हल्काबंदियाँ मुकम्मल हो गई। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात को मुस्लिम लीग काफ का सदर और तारिक बशीर चीमा को सेक्रेटरी जनरल बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। पार्टी इलेक्शन रुकवाने के लिए चौधरी शुजात ने दरख्वास्त दायर की थी। मौक़िफ़ था कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो पार्टी सदर को बरतरफ करे। पार्टी का गैर कानूनी इलेक्शन 10 अगस्त को कराया जा रहा है।
तहरीक इंसाफ के इस्तीफों के बाद कौमी असम्बली की 9 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का ऐलान। पोलिंग 25 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 10 अगस्त से 13 अगस्त तक जमा करवाए जा सकते हैं। कराची, पेशावर, फैसलाबाद और दीगर इंतखाबी हल्के शामिल। अल्लाह ताला तेरे कोई तौफीक तौफीक दा सिर गरीबें दे हक तू दोस्त मदारी ते शुक्रगुजार तेदा भी शुक्रगुजार जो इतना असा गरीब चक सफदराबाद विच असारा कोई वन्नी मौला का नहीं अल्लाह तो बगैर दोस्त मन खाते कोई ना। वज़ीर आज़म का जनूबी पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि बारिश और सैलाब ने बहुत तबाही मचाई। वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन को इमदाद दे रही है, सियासत बाद में खिदमत पहले होगी। वज़ीर आज़म का डीजी खान के इलाके कोट चट्ठा में सैलाब मुतासरीन से खिताब। मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 10 लाख और जख्मियों को 2.5 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। बलोचिस्तान में सैलाब और बारिश से सूबे का निज़ाम तहस नहस। कई रोज़ गुजरने के बाद भी मुतादिद इलाकों में ज़िंदगी मफलूज। हुकूमती दावे और वादे धरे के धरे रह गए। मुतासरीन अब भी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। ज़िला लसबेला सैलाब से शदीद मुतासर। जामोट कॉलोनी में कच्चे तो कच्चे पक्के मकानात भी रहने के काबिल न रहे। बैतुल खला न होने की वजह से ख़वातीन शदीद परेशान। कोयटा, कला सैफुल्ला, पिशीन, कल्लात, मस्तूंग और दीगर अजला में सेब और अंगूर के बड़े रकबे पर फैले बागात बर्बाद हो गए। केच में 90% आला अक़साम की खजूर के बागात उजड़ गए। तैयार फसलें बह गईं। हालिया बारिशों से लाइव स्टॉक का शोबा भी बुरी तरह मुतासर। वेटरनरी कैंप्स में अद्वियात और सहूलतों का फुकदान। मॉनसून का चौथा स्पेल आज से सिंध पर असरअंदाज होने का इम्कान। कराची में कल से बारिश हो सकती है। 8 अगस्त तक हल्की और दरमियानी, 10 से 15 अगस्त के दौरान तेज़ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मॉनसून का कम दबाव खलीज बंगाल और मशरकी भारत से आ रहा है। इस सिस्टम की शिद्दत ज़्यादा लग रही है। महकमा मौसमियात की कल से 10 अगस्त तक लसबेला के मुख्तलिफ मकामात पर भी बारिश की पेशगोई। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज 3 पाकिस्तानी पहलवान अखाड़े में होंगे। 65 किलोग्राम कैटेगरी में इनायतुल्लाह ने माल्टा के पहलवान को पछाड़ दिया। क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल कुछ देर में होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 मरतबा गोल्ड मेडल जीतने वाले इनाम बट स्कॉटलैंड के कैरन बेलोन से मुकाबला करेंगे। ये मुकाबला 3:30 बजे शुरू होगा। 125 किलोग्राम की कैटेगरी में जमान अनवर मॉरिशस के रेसलर से मारकारा होंगे। जमान की बाउट 4:30 बजे तक होगी। 2010 और 2018 में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले इनाम बट की वालिदा इस बार भी बेटे की जीत के लिए पुरुम्मीद दुआएं भी की। मुल्क में एनेस्थीसिया की अद्वियात और इंजेक्शन नायाब। बुखार, मिर्गी, जिगर, ब्लड प्रेशर, खून पतला करने वाली दवाइयों की किल्लत। अद्विया साज कंपनीज ने महंगे खाम माल से सस्ती अद्वियात बनाने से इनकार कर दिया। लाहौर के मियो अस्पताल में मरीज रुल गए। इंजेक्शन ना होने से ऑपरेशन मुतासर होने लगे। महकमा सेहत ने भी मियो अस्पताल में अद्वियात की कमी पर चुप साध ली। लोग बाजार से एनेस्थीसिया की मेडिसिन खरीद कर ऑपरेशन करवाने पर मजबूर। मुख्तलिफ बीमारियों की अद्वियात मेडिकल स्टोर्स पर दस्तियाब नहीं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि अद्वियात की खरीदारी नहीं हुई। सप्लाई मिलते ही मरीजों को दे देंगे। गवर्नर पंजाब की अदम दस्तयाबी के बायस 21 रुकनी पंजाब काबीना की आज हलफ बर्दारी मौखर। कल काबीना अरकान हलफ उठाएंगे। इमरान खान का डॉक्टर यास्मीन राशिद को महकमा सेहत देने का फैसला। खुर्रम विर्क को कानून और पार्लिमानी अमूर के महकमे देने का फैसला। हाशिम डोगर को दाखिला और जेल खाना जात के महकमे दिए जाएंगे। मियां महमूद रशीद को बल्दियात का वजीर बनाए जाने का फैसला। मोहसिन लगारी को फाइनेंस, तैमूर मलिक को खेल और सकाफत का महकमा दिया जाएगा। राजा बशारत को कोऑपरेटिव और प्रोसिक्यूशन, राजा यासिर हुमायूं को हायर एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का महकमा दिया जाएगा। अंसर न्याजी को लेबर और मुनीब चीमा को ट्रांसपोर्ट, शहाबुद्दीन को लाइफ स्टॉक, मुराद राज को स्कूल्स एजुकेशन का महकमा दिया जाएगा। हुसनैन बहादुर दरेशक को महकमा तवानाई और खराक की वजारत देने का फैसला। हुसैन जहानिया अंगरदेजी को ज़राअत का महकमा दिया जाएगा।
काबुल में गुमशुदा पाकिस्तानी सहाफ़ी अनस मलिक का अहल खाना से राबता। भाई हसन मलिक कहते हैं अनस मलिक ने अफगानिस्तान से 10 सेकंड की कॉल की। अनस मलिक ने बताया वो खैरियत से हैं और होटल पहुंच रहे हैं। काबुल में पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर अहमद खान कहते हैं सहाफ़ी अनस मलिक काबुल में हैं और खैरियत से हैं। अनस मलिक से फ़ोन पर बात हुई है। सहाफ़ी अनस मलिक से राबता न होने पर सहाफ़ती हलकों में तशवीश थी। सिंध भर में मुहर्रम उल हराम में अमनो अमान के पेश नज़र मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। डबल सवारी पर पाबंदी का इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। नोटिफिकेशन जारी। यूरोपियन पार्लियामेंट के अरकान का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली पर तशवीश का इजहार। 14 अरकान का सदर और नायब सदर यूरोपियन कमीशन को ख़त। कश्मीरियों पर तशद्दुद, बदसलूकी और इम्तियाजी सलूक फौरी बंद कराने के लिए भारत पर दबाव डालने का मुतालबा। इस्लामी ताउन तंजीम का भारत से 5 अगस्त के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम वापस लेने, बुनियादी इंसानी हकूक़ के एहतराम का मुतालबा। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपने बयान में कहा कि गैर आइनी इक़दाम के 3 साल बाद भी मकबूजा कश्मीर में आज़ादी इजहार और इज्तिमा के हक़ पर भारतीय पाबंदियाँ बरकरार हैं। मीडिया और सिविल सोसाइटी के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़। काले क़वानीन के तहत कार्रवाइयाँ तेज़ करने पर तशवीश का इजहार। पाकपतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज के उर्स की तकरीबात का आगाज़। मज़ार पर बहिश्ती दरवाज़ा भी खोल दिया गया। हज़ारों अक़ीदतमंदों की शिरकत।